क्या करना है हमने, समबाहु और समद्विबाहु के बारे में। ठीक है, पिछले कल हमने कर लिया था ना समद्विबाहु, शनिवार को किसके बारे में किया था हमने, समबाहु और समद्विबाहु के बारे में। अब हमने समबाहु के बारे में क्या पढ़ा था ये बताओ मुझे, सूरज बता। समबाहु में क्या क्या पढ़ा था, जहाँ उसके तीनों कोण समान होते हैं। एक चीज क्या थी, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उसके तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर उसकी तीनों भुजाएं उसकी तीनों भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती हैं। और राजा राहुल बता, उसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण क्या होंगे, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। कितने का, अगर कोई भी आपके पास समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, पहली चीज इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा, और ये भी कितना आएगा। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो जो इसका प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। कितने का, 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री आएगा, ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, और ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कर लिया था हमने, यही किया था समबाहु के बारे में। अब एक और की थी हमने, कौन सी, समद्विबाहु। समद्विबाहु रश्मि बता, समद्विबाहु त्रिभुज क्या थी, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती। और क्या था उसमें, और क्या था, सर उसकी दो भुजाएं बराबर होती है और एक उसकी वो एक नहीं होती है। और क्या था, सर उसके दो कोण समान, उसके दो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। राजा सर दो कोण 45 डिग्री। ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 कौन सी भुजा है, समद्विबाहु। ये कुछ भी हो सकती है, मैं 4 ले लूं। ठीक है, अब मैं क्या किया था हमने किया था कि जो दो भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है उसके समकोण कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, इन दो भुजाओं के समकोण कौन से हैं, जिस पे ये दोनों भुजाएं टिकी हुई है वो क्या उसके समकोण है। ये समकोण आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 50 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 60 लिखता ये भी 60 होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये यहाँ 40 होता ये भी कितना होना था, 40। ये किया था हमने, लग गया पता। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसके समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो दूसरी त्रिभुज है हमारे पास समबाहु में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आपने बताना कि कौन सी समद्विबाहु है, कौन सी समबाहु है, उसमें कौन सा कोण कौन सा कितने डिग्री का आएगा। पहली हमारे पास आकृति बनाना है। ये निशान किस चीज के होते हैं, बराबर भुजाएं। ये जो निशान लगे हैं दोनों, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। ठीक है, और एक कोण दिया हमारे पास ये वाला 40 डिग्री का। कितने का, ये दिया है x। कितना दिया है, x। देखो हमने बताना कि x का मान बताना, किसका, x का मान। पर पहले देखो ये कौन सी त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है ये, बोलो, समद्विबाहु। समद्विबाहु। सम होता है बराबर, द्वि होता है दो, जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने किया था ना समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। अब यहाँ देखो, अब जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है उसके कौन से कोण बराबर होते हैं, कौन से कोण बराबर होते हैं, समकोण। कौन से समकोण है, x और 40 डिग्री। ये कौन से इसके समकोण, ये क्या होंगे, क्या होंगे, बराबर। x की वैल्यू कितनी आएगी,
x बराबर कितना आएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे x बराबर कितना 40। यहाँ क्या लिखना है क्या लिखना है समकोण। या क्या लिख सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखना है यहाँ पे समकोण ही लिखना है। यहाँ क्या लिखना है सम। ये त्रिभुज कौन सी है त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं ना। यहाँ आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया बस। लग गया पता। अब अगली देखो अगली आकृति है आपके पास इस तरह से। ये एक्स है ठीक है। बना लिया इतना। अब यहाँ देखो ये कौन सी त्रिभुज है फिर से समद्विबाहु। कौन सी क्योंकि ये दो भुजाएं क्या आपस में बराबर है। अब देखो ये क्या है समद्विबाहु और इसके समकोण कौन कौन से हैं एक्स नहीं है इसका 45 और ये वाला आएगा। ये वाला क्या आएगा इसका समकोण क्या आएगा समकोण। इसको मान ले हम y मान लेते। क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं ठीक है। हमने बताना है कि जो ये x है ये कितने डिग्री का है ये बताना है। पहले देखो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये आपस में क्या होंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो लिख दो y बराबर कितना 45 डिग्री। ब्रैकेट में क्या आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। आप देखो ये मिल गया 45 ये 45 ये अब ये चाहिए। अब ये नहीं हमें पता तो ये कौन क्या है ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो क्या लिखोगे 80 डिग्री। तो लिख दो x प्लस 45 डिग्री। अगला भी कितना हमारे पास दोनों 45 है ये और ये 45 है ना तो ये आ गया 45 डिग्री बराबर है कितना 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखो 45 से 45 कितना हो जाएगा 90। क्या लिखोगे x जमा 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। 90 का भेजना है क्या हो जाएगा x बराबर है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कितना आ गया x की वैल्यू 90 डिग्री। कितना आ गया x की वैल्यू 90 डिग्री। देखो सिर्फ हमें कितना दिया था यहाँ पे एक कोण दिया था। कितना दिया था एक कोण दिया था तो हमने दूसरा कोण निकाल लिया। अभी तक जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया उसमें हमें कम से कम दो कोण दिए होते दो दिए होते तीसरा निकालते थे। हम जमा करते थे माइनस करते थे। ये था इसमें एक ही कोण दिया था ठीक है। और यहाँ पे भी कितना कोण दिया था एक ही दिया था। क्लियर हो गया इतना। अब अगली आ सकती है हमारे पास कर लिया नोट। इस तरह से ये आ गया 100 डिग्री। ये कितना है x है कितना है x है और दो भुजाएं फिर से क्या है बराबर है। ये दो भुजाएं क्या आपस में बराबर है। तो कौन सी त्रिभुज है ये समद्विबाहु। कौन सी त्रिभुज है समद्विबाहु। अब हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का आएगा। अब देखो अगर ये वाला दिया होता हम ये निकाल सकते थे नहीं दिया ना ये दिया था। एक कोण फिर से हमारे पास कितना कोण है एक कोण है। अगर ये x है तो ये कितना होगा कितना होगा तो यहाँ लिख सकते हैं हम x
लिख दें, ठीक है, हो गया इतना। अगर हम तीनों को जमा करें कितना आएगा? 180 डिग्री। क्या लिखोगे? x जमा 100 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। अब देखो एक x कितना हो गया? 2x। क्या लिखोगे? 2x प्लस 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। 100 को कहाँ भेजोगे? माइनस का लगा हो जाएगा दूसरी साइड जाके, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 में से 100 गया, तो 2x बराबर कितना आ गया? कितना आ गया? 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, इस साइड क्या करेगा? भाग। क्या लिखोगे? x बराबर है 80 डिग्री बटा 2। कितना आ गया? 40। कितना आएगा? x की वैल्यू आ गई 40। तो ये भी 40 और ये भी 40 हो गया। सिर्फ हम किसका यूज कर रहे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का। ये दो उसके समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं? उसके बराबर होते हैं, ठीक है। और एक कोण हमें दिया हुआ इसमें, तो बाकी कोण हम वहां से निकाल सकते हैं। अगला देखो, अब अगली आकृति। अगली हमारे पास, फिर इसमें कितना दिया? एक ही कोण दिया है। यस सर। इस तरह से है, यहाँ पे कितना है? x है, और दो भुजाएं बराबर कौन सी हैं? ये और ये दिया है। अब ये निशान कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ये 90 है, ये कितना है? 90। x। ये भी कितना होगा? आगे ना वैसे ही तीनों को जमा करके कितने लिखोगे? कर दो। x जमा कितना? 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। है ना पिछले की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। अब x और x कितना हो जाएगा रश्मि? क्या हो जाएगा? 2x प्लस कितना? 90 डिग्री बराबर है कितना? 180 डिग्री। अब 90 को कहाँ लेना है? माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड जाके। 2x बराबर है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 के कितने बचेंगे? 90 डिग्री। 2x बराबर है 90 डिग्री। अब 2 को कहाँ शिफ्ट करोगे? गुणा करें तो क्या करेगा? भाग। x बराबर कितना हो जाएगा? 90 बटा 2। कितनी दूरी? 90। x बराबर है 45 डिग्री। पिछले में 40 था क्योंकि वहां पे 100 था, और यहाँ पे कितना आ गया? 45 डिग्री। हो गया। यस सर। अगला करें। अगला हमारे पास, अब देखो अगले में बनाओ, अगले की आकृति बनाओ। नोट कर लिया है? यस सर। एक ही जैसे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये समद्विबाहु वाले, अगले हम समबाहु वाले करेंगे, ठीक है। इस तरह से है, ये और ये क्या आपस में बराबर है, और ये कितने डिग्री का है? ये 40 डिग्री है। यस सर। ये आ जाएगा 40 डिग्री। और एक कोण और दिया मेरे पास x। अब ये फिर कितना है? x। ये कितना आएगा? फिर से क्या करोगे? क्या करोगे? x प्लस 40 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। फिर x और x कितना? 2x प्लस कितना? बराबर है 180 डिग्री। 40 को कहाँ भेजना है? माइनस में कर दोगे। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। क्योंकि साइड प्लस का दूसरा साइड किसका हो जाता है? माइनस का। 2x बराबर कितना? 140 डिग्री। और x बराबर है 140 बटा 2। क्यों? 2 या गुणा करा, इस साइड क्या करेगा? कितना आया? 70 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री।
अगला हमारे पास इस तरह से है। अब यहाँ पे हमें बाह्य कोण दिया, कितना दिया है? 120 डिग्री, ठीक है। और ये क्या आपस में फिर से बराबर है। और ये वाला कोण कितना है? x है। अब यहाँ देखो, हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका वो किसके बराबर होता है? बाह्य कोण के बराबर। किसके बराबर होता है? बाह्य कोण के बराबर। ये कौन सी त्रिभुज है? फिर से समद्विबाहु। कौन सी है? समद्विबाहु। अगर ये x है तो ये कितना होगा? x होगा। क्या देखोगे? x जमा x। अब यहाँ देखो, ये दोनों कोण किसके बराबर होते हैं? 120। बाह्य कोण के बराबर होते हैं ना। तो x जमा x बराबर कितना? 120 डिग्री। अब x कितना हो गया? 2x बराबर है 120 डिग्री। 2 को कौन में भेजना है? और माइनस कैसा होगा यहाँ पे? भाग हो जाएगा। x बराबर है 120 डिग्री बटा 2। कितना? x बराबर है 60 डिग्री। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट भी ऐसा ही है। इस तरह से है। और ऊपर वाला कोण कितना दिया है? 180 नहीं 110। 110 डिग्री। और भुजाएं कौन सी बराबर हैं? सर ये वाली बराबर है फिर से। x। और एक कोण दिया हमारे पास, ये x। निकालोगे अब यस सर। कितना आएगा? सर 55 डिग्री। देखो ये x है तो ये भी कितना होगा? x प्लस x बराबर है कितना? 110 है। कितना आएगा? 110 डिग्री। अब x और x 2x 2x बराबर है कितना? 110 डिग्री और x बराबर है 110 बटा क्या हो जाएगा? देखो 2 यहाँ गुणा करेगा, साइड क्या करता है? भाग। कट के कितना? 55 डिग्री। x बराबर है 55 डिग्री। ये आ गया आपके पास। हो गया। अब इसमें देखो हमें सिर्फ x ही निकालना था इस पार्ट में। अगला जो पार्ट है इसमें x और y की दोनों की निकालनी है। क्या निकालनी है? x और y की दोनों को निकालेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है जो इसका, ठीक है। लास्ट वाला रहने दो इसको, ठीक है। ये खुद करोगे आप। अगला देखो, अगला हमारे पास आकृति दी गई है। ये कितना है? ये दोनों क्या आपस में फिर से बराबर हैं। और क्या है? एक है x, क्या है? ये x और ये कितना है? और ये कितना है? 120। अब x प्लस y बराबर 120 करने की जरूरत है? सर x नो सर ठीक है। सुनो, ये कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु है। ये और ये क्या आएंगे? सर बराबर x ये दोनों नहीं आएंगे बराबर। सर नो सर सर समद्विबाहु कौन सा? ये और ये आना चाहिए था ना बराबर। यस सर। ये आना चाहिए था। कैसे निकालोगे? अगर हम इन तीनों को जमा कर दे तब भी हमारे पास ये कोण तो है ही नहीं है ना। नहीं है। सर x 120 एक अंतर कोण है। x और y कितना है? 120 है। ये दो x प्लस y बराबर 120 आया क्योंकि बाह्य कोण है।
अगर ये y है तो ये वाला कितना होगा, y होगा। सर 120 डिग्री। अगर हम ये करें, सर रैखिक योग में ये 120 है, ये y है, क्योंकि बराबर आएंगे ना ये, तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 120 माइनस 180 में से कितना माइनस करना है, रैखिक योगों का सम कितना होता है 180 हम डिग्री। इसको ले सकते हैं y प्लस 120 डिग्री बराबर है कितना, 120 को कहाँ भेजना है, दूसरी साइड भेज दो, तो y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y बराबर कितना 60 डिग्री। अब देखो ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये प्लस ये करके कितना आएगा, क्योंकि ये दोनों कौन से समूह कोण है ना, कौन से कोण है, त्रिभुज के बाह्य कोण किसका बराबर होता है, अंतः कोण के जो समूह कोण उसके बराबर होता है। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 120, उसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई बराबर है 120। y की वैल्यू तो निकाल ली हमने, कितनी निकाली है 60 निकाली है। सर ये इस x प्लस 60 बराबर 120, 60 को कहाँ भेजना है, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया। आप किसी और मेथड से भी निकाल सकते हो उसको, ठीक है। कर लिया, इस साइड वाला इस साइड वाला। ये देखो ये कौन सी त्रिभुज है, समद्विबाहु। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये समूह कोण है, ठीक है। ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसका ये और ये कोण क्या होता है, सर बराबर। ये y है तो ये भी कितना होगा y हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला है हमारे पास, ये था समद्विबाहु, क्या था, तो जो समबाहु था उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर वो कोण 60 डिग्री के हैं तो उसमें हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों कोण क्या आएंगे बराबर बराबर आएंगे। उसको हम हर एक कोण, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। अब हम कल करेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं का माप का योग। जो त्रिभुज है ना, देखो ये त्रिभुज है हमारे पास, यहाँ कुछ दिया होगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ कुछ और दिया होगा, ठीक है। उनको में देखना कि जमा करके क्या आता है, योग मतलब उनको भुजाओं को क्या करना है हमने जमा करना, ठीक है। वो हम कल करेंगे।